हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने करा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? एक्सरसाइज 2.2 का इसमें बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। गॉट इट? तो ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो आपको बच्चा क्वेश्चन में दे क्या रखा है? आपको सम दे रखा है और ये देखो सम दे रखा है और क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है। देखो इस पूरे चैप्टर में हम सम और प्रोडक्ट के बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत पढ़ने वाले हैं आगे। तो आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होती है वो कैसे बनाते हैं? आप बनाते हो एक्स स्क्वायर, सामने लिख देती हूँ मैं आपको। जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, अगर सम और प्रोडक्ट दिया हो तो वैसे तो हमें पता है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बट व्हेन दिस सम एंड प्रोडक्ट विल बी गिवन, आपको दिमाग में रखना है कि सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपको जीरोस नहीं दे रखी। सम और प्रोडक्ट, बार बार बोलती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है। जब भी सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा आपको, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखनी है? व्हेन सम एंड प्रोडक्ट विल बी गिवन, quadratic polynomial when sum and product will be given, when sum and product will be given, जब आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। आप क्या लिखोगे? सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जाएगी तो क्वाड्रेटिक आएगी पहले, देन लीनियर आएगी, देन कांस्टेंट, प्लस आपका आएगा प्रोडक्ट। गॉट इट? और सिंबॉलिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने पढ़ा था एक जीरो हमारा अल्फा होता है, दूसरा हमारा जो भी हम लेते बीटा लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैंने आपको पहले भी बोला है पी क्यू आर एस टी कुछ भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, आपने सिर्फ वर्ड्स कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि भाई जब भी आपको जीरोस बोला जाता है तो वो आपके अगर लिखा जाए एस ओ टी दो जीरोस है तो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए भाई अल्फा बीटा का और नाम आ गया हमारे पास। ठीक है? क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी तो कुछ बताना है अपने आप को। ठीक है? तो देखो अभी तो सम दे रहा था, ये क्वेश्चन दो टाइप का आता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं दूसरा टाइप कराऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ये दो टाइप से क्वेश्चन होगा बच्चा, या सम और प्रोडक्ट दिया होगा सीधा सीधा पक्का पकाया है, आपको सिर्फ रखना है यहाँ पे। अब लॉजिकली सोचो, सम ऑफ जीरो, जीरो को आपको क्या करना है? प्लस करना है, और जीरो को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी जीरोस बोला होगा तो सम निकालोगे पहले, उनका प्रोडक्ट निकालोगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन समझे सीधा बोला गया सम है प्रोडक्ट है, तो कई बार बच्चा पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं बाद में सम। ध्यान से बच्चे सम की जगह प्रोडक्ट लिख जाते हैं, तो जहां पर प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखना है, जहां सम की जगह सम लिखना है। तो व्हाट इज योर सम? सम इज 1/4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस व्हाट इज प्रोडक्ट? दैट इज -1। गॉट इट? तो आप इसको भी ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हो। तो अब आपके पास आया ओपन द ब्रैकेट -1/4x और देन -1। अब आपका एलसीएम क्या आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है। गॉट इट? तो आप क्या करोगे? थ्रू आउट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर -1/4x -1। तो आप इसको ओपन करोगे तो क्या पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, देन इसको, देन नेक्स्ट को 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये 4 इंटू 1/4x आ गया, और 4 इंटू 1 करोगे आगे माइनस है तो माइनस ही लगाओगे, तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। सो ये आ गई आपकी 4x स्क्वायर -x -4। एनी डाउट?
होप इट विल बी क्लियर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, इन्होंने बोला ना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज आप लिख दो ये 4x² माइनस x माइनस 4। गॉट इट। तो इस ढंग से करेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ तक मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तो सेकेंड पार्ट में आपका क्या आता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भी मैं ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि हर जगह हमें लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। आई एम ऑलवेज सेइंग कि प्रेजेंटेशन मैटर्स, अच्छे से लिखते हो तो जो भी आपका पेपर चेक करेगा उसको मन ही नहीं करेगा आपका मार्क्स काटने का। तो अब आएगा x² माइनस सम कितना है, √2 है, ठीक है, ब्रैकेट में आ गया, x आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है। तो अगेन एलसीएम क्या आने वाला है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 3 आने वाला है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x² आ गया माइनस √2, और इस ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो इसके साथ ये आ गया। गॉट इट। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 3x² आया माइनस 3√2x आ गया। और ये अब मैं स्टेप करके नहीं बता रही हूँ, ये लिख देती हूँ, चलो 3 इंटू 1/3। गॉट इट। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। होप इट विल बी क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपको 0 और 5। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो x² आ गया माइनस 0 इंटू एक्स आ गया प्लस √5 आ गया आपके पास। गॉट इट। तो x² 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करता है तो 0 ही होता है, x² माइनस 0 प्लस √5, 0 का मतलब तो 0 ही है। तो इसको हम नहीं भी लिखे चाहे यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास। तो देयरफॉर आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5। होप इट विल बी क्लियर। आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, देन प्लीज लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन जो है आ सके जब भी मैं वीडियो इसके ऊपर अपलोड करूं।